सर्वप्रथम आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरु भगवान एवं रत्नादि साधुविंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आगम वासना की इस धर्म कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। परम श्रद्धेय गुरुदेव हमारे अनंत उपकारी हैं, जो जिन वाणी का दान हमें प्रदान कर रहे हैं। गुरुदेव के प्रति दिव्य भक्ति भाव से हम सब वंदन नमस्कार करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ मिल रहा है। शासन प्रभाविका उप परिवर्तनी महासाध्वी श्री कैलाशपति जी महाराज साहब की सुशिक्षा, संयम सिद्धेश्वरी उप परिवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब, जो कि पानीपत में कबीरवास में आदि थाना, गुरुदेव को प्रत्यक्ष रूप से वंदन नमस्कार करेंगे। ये आगम वासना निरंतर प्रवाह मान रहे। गुरुदेव अपने ज्ञान सूर्य की रश्मियों से हमें प्रकाशित करते रहे। निर्विघ्नता से ही आगम वासना चले, इसके लिए निरंतर आइमिल तप और दूसरी तपश्चर्या चल रही है। श्रमणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज साहब की सुशिक्षा, श्री रचिता जी महाराज, और दूसरा श्री बीमा जी महाराज साहब की वैरागन बहन सरस्वती जैन। तीसरा नाम है उप परिवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब का साध्वी परिवार। चौथा आइमिल है साध्वी श्री रोहिणी जी महाराज साहब शालीमार बाग। पांचवा है उप परिवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब। छठा आइमिल है उप परिवर्तनी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की सुशिक्षा, श्री साक्षी जी महाराज साहब। और अगला उप परिवर्तनी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की भी सुशिष्या, श्री सुदीप्ति जी महाराज साहब। और अगला आइमिल भी उसी परिवार का उप परिवर्तनी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की सुशिष्या, श्री सुविधि जी महाराज साहब। अब मैं इन सभी साध्वी जी का तपश्चर्या की बहुत बहुत सुख साता पूछती हूँ और इनकी तपश्चर्या की अनुमोदना भी करती हूँ। और अनंत उपकारी गुरुदेव उपाध्याय प्रवर जी से मैं अनुनय विनय करती हूँ कि गुरुदेव आप हमें ज्ञान गंगा से स्नात करें। उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये संसाहोण, एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो, मंगलानंत संवेसिं परमं होय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंदर भौति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री दशमीकालिक सूत्र की वाचना चल रही है। 7वां अध्याय सुवक्र सिद्धि ये प्रारंभ है। कल 17 गाथा तक वर्णन हुआ था। साधु साध्वी को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे दूसरे का मानस आहत हो। तो उस समय के हिसाब से अनुसार उन शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे शब्द जिनसे मोह को लेकर के संबंध है, संसार के रिश्तों को लेकर संबंध है, या ऐसे तुच्छ शब्द जिनको सुन करके सुनने वाला आहत होता है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। जैसे अज जाए, पद जाए, वावी, बप्पो, चुल, पियो, तिय, माउलो, आई, निचती, कुत्ते, नतु, नियतिय, हे भो, हल्लीति, अन्नीति, भट्टे, सामिय, गोमिय, ओल, ओल, वसु, लित्ति, पुरीसं, नेव, नेव, मालवे। कल मातृजाति माता बहनों को लेकर के उनके शब्दों का संबोधन था। अब जो है अजय, अजय आर्यक, आर्यक दाता के लिए प्रयोग होता है। पजय वावी प्रार्यक, प्रार्यक जो है पर दाता के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। बप्पो, बप्पो जो है अपने पिताजी के लिए शब्द प्रयोग होता है। चुल, पियोतिय, पितृभ्य ये चाचा के लिए प्रयोग होता है। माउलो, भाव, भाई, निचती, माउलो मातुल, मामा के लिए प्रयोग होता है। भाई निचती, भांजा, भागिनेय, बहन के बेटे के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। कुत्ते, उत्तर अपनी संतान अपने बेटे के लिए प्रयुक्त होता है। नत्तु नियतिय, नत्तुनीय पौत्र के लिए या दोहत के लिए, दोहत्रा उसके लिए प्रयुक्त होता है। ये तो शब्द पारिवारिक रिश्तों को लेकर के थे। हे भो, हल्लीति, अन्नीति, भट्टे, सामीय, गोमीय, ओल, गोल, वसुलिति, पुरीसम, नेव, मालव। हे वो ये संबोधन वाचक शब्द हैं। हल्लीति, हल, हल, उन्मत्त आदि, अन्नीति, अन्न, ये भी तत्कालीन भाषा में अच्छे शब्द के लिए प्रयोग नहीं होता था। टीकों में जहाँ बहनों का वर्णन आया था तो वहाँ अन्न शब्द का प्रयोग हुआ था, तो वहां पर गणिका के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। भट्टे, भाट के लिए प्रयोग होता है, तो इसको पुरुष में, बहनों में तो ऐसे आया था, वह बहन जिसके संतान ना हो, या ननद के लिए भी ये शब्द प्रयोग होता था बहनों में, तो इससे मिलता जुलता अर्थ भाइयों में प्रयुक्त होता है पुरुष जाति में। आगे सामीय, सामीक जो है अपने स्वामी अपने मालिक के रूप में इस शब्द का प्रयोग होता है। गोमीय शब्द जो है, गो शब्द गाय के लिए आता है। जिसके पास गो का धन हो तो उनके लिए गोमिन आ जाता है।
तो इस शब्द का प्रयोग भी कहा है कि ऐसे होता है जैसे किसी की चापलूसी कर रहे हो ऐसे। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग वर्जित है। आगे पोल गोल वसु लिट्टी। पोल शब्द जो है ये गंवार के लिए प्रयुक्त होता है। गोल शब्द जो है ये निष्ठुर व्यक्ति के जो गोल शब्द है ये दास के लिए दासी पुत्र के लिए प्रयुक्त होता है। बसुलिति बसुल शब्द जो है ये शूद्र के लिए प्रयुक्त होता है। तो कहा है कि ऐसे शब्दों का पुरुषम पुरुष जाति में पुरुष को नेवम आ लवे। इस प्रकार ऐसे शब्दों का साधु को प्रयोग नहीं करना चाहिए। साधु साध्वी को यदि प्रयोग करने की आवश्यकता पड़े तो कैसे शब्दों का प्रयोग करना। नाम धिचेण ऋणम दूंगा पुरुष गुत्तेण वा पुनो जहाँ रिह मघि बिज आल विज लविज वा। नाम धिचेण न होया उस पुरुष को उसके नाम से संबोधन करें। और संबोधन के साथ यह है कि आदर सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जिससे अगला व्यक्ति मतलब अपने आप को आहत न समझे, अनादरित न समझे। तो नाम से पुकारे जा पुरुष गुत्तीर्ण वा पुण्य उन्हें जा पुरुष गोत्र जिस गोत्र से वह प्रसिद्ध है उस गोत्र से पुकारे कहे। जहाँ रिहम अभिगिज जहाँ रिहम जथा योग्य जथारहम यथा योग्य अभिगिज गुण दोषों का विचार करके आलविज लविज व आलविज एक बार या लविज बार बार बुलाने की आवश्यकता पड़े तो इन शब्दों का प्रयोग करे। आगे कहा है कि पंच इंद्रियान प्राणानं शेष इत्थि अयं उमम जावण ने बीजाणीचा ताव चाइति आलवे। पंचेंद्रिय प्राणियों में पंचेंद्रिय जीवों में दूरी के ऊपर या कैसे भी जब तक ये स्पष्ट ना हो एस इत्थि यह स्त्री है ये अयम पुमं अयम पुमान ये पुरुष है। जावण ने भी जानी जा जब तक ये निश्चय ना हो तब तक ये स्त्री आ रही है या ये पुरुष आ रहा है या ये स्त्री है या पुरुष है ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे। क्या क्या किस शब्द का प्रयोग है। ताव तब तक जब तक न जाने निर्णय ना हो जाति आलवे जाति कहे। जाति मनुष्य जाति है इस प्रकार जाति शब्द का प्रयोग करे जब तक स्त्रीवाचक स्त्री पुरुष का निर्णय नहीं होता। इसी के संबंध में टीका में कहा है प्रश्न उठाया है कि एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक सारे के सारे नपुंसक हैं तो उनको किसी को स्त्रीवाचक शब्द से संबोधित किया जाता है, किसी को पुल्लिंग शब्द से संबोधित किया जाता है। तो क्या ऐसा बोलने से साधु साध्वी को निशावाद का दोष नहीं लगता। तो जहाँ पर व्याख्याकारों ने कहा है कि ऐसा व्यवहार में आता है तो दो शब्द है जैसे कि जहाँ पर एक व्यवहार भाषा क्योंकि उनका उसी रूप में प्रयोग होता है और हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं अब उनमें से कितने हैं किनको सुनाई भी नहीं देता, पता भी नहीं चलता, अपने व्यवहार का भी नहीं। उनको तो ये भी पता नहीं है कि हम कीड़ी हैं कौन है क्योंकि इतना ज्ञान नहीं। तो इस भाषा के इन शब्दों के प्रयोग को जो है जनपद सत्य और व्यवहार सत्य के अंतर्गत लिया गया है। तो इसके अंदर आने के कारण से ऐसे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनका प्रयोग करने में मृषावाद का झूठ का असत्य का दोष नहीं लगता। आगे फरमाया है तहेव मानुषं पशुं पक्षिं वादि सरि सबं थूले पमैले बच्चे पायमितीय नो वै।
तहेव इसी प्रकार मनुष्य को, मानुषम मनुष्य को, पशु पशु को, पक्षी को, वावी तथा सरिसव सरिसव सर्प आदि। सरिसप जैसे कि कई सरिसप, कोई उर्पुर है, कोई भुजपुर है, इनके लिए ये शब्द आते हैं। ये थूल है, जे स्थूल है, पमेल है, ये मेघ वाला है, चर्बी बहुत है इसके अंदर। पायमिति ये क्या, बध्य ये बध्य है, बध के योग्य है। जहाँ बाह्य कोई पशु है, ये रथ आदि के आगे जो है उसके साथ जोड़ने वाला है। पायमिति ये पकाने योग्य है। नो भय, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे। कहते यदि शब्दों का प्रयोग करना पड़े तो उस ऐसी भाषा का प्रयोग करे जिसके कारण से सुनने वाले को किसी प्रकार का क्लेश दुख अनुभव में ना हो, मतलब जे ना हो। परिबूढ़तीणं भुवा भुवा उव चियत्य संजाय पीणिये वावि महाकायति आलवे। परिबूढ़ति जे सभी प्रकार से अति वृद्ध है। परिगृढ़ शब्द का प्रयोग किया। भुआ उव चियत्य जे उपचित है, मांस से उपचित है। संजाय पीणिये वावी जे संजाय जुवावस्था को प्राप्त है। पीणिये जे प्रीणित है, प्रीणित का अर्थ तृप्त है। महाकायति आलवे जे बड़े शरीर वाला है। जैसे आजकल हिंदी भाषा में इंग्लिश के शब्द बहुत आ जाते हैं, करते करते जब कोई शरीर जिसका हैवी शरीर है और उसको हम ये कहते हैं मोटा है, तो उसको लेकर के उसका मन आहत होता है। तो जब उसको ये कहा जाता है ना जो हेल्दी है, स्वस्थ है, तो फिर उसको वो उसका बुरा नहीं मानता। और जैसे कोई बिल्कुल सूखा है उसको स्लिम कह देते हैं, और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा मात्र है। तो जो जो शब्द जिसके संबंध में कहे जा रहे हैं यदि उससे आहत हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ऐसे शब्दों को निकालें जिससे उनकी आत्मा को किसी प्रकार का दुख ना हो। जैसे हमारी भाषा में प्रचलित है, जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए सूरदास का प्रयोग कर देते हैं। तो इससे क्या है, किसी को अंधा कहना, किसी को सूरदास कहना, तो अंधे से वो आहत होता है, सूरदास कहा जाए तो इस शब्द से वो आहत नहीं होता। तो ये भाषा का प्रयोग करने वाला अपनी योग्यता से ऐसे शब्दों का चयन करे जिससे किसी प्रकार का किसी को क्लेश ना हो। आगे फरमाया है, तहेव गाओ दुच्छाओ दम्मा गो रह गतिय बाहिम रह जोगिति नेवम भाषिज पन्नवम। तहेव इसी प्रकार गाओ जे गाए, दुच्छाओ दोहने योग्य है। दम्मा गो रहगतिय गो रहगा, गो रहगतिय मतलब जे दृश्य दम्मा दमन करने योग्य है। बाहिमा रह जोगेतिय, बाहिमा जे बाहर भार बहने के योग्य है, मतलब उठाने के योग्य है। रह जोगितिय जे रथ में जोड़ने योग्य है। नेवम भाषिज पन्नव, प्रज्ञावान साधु साध्वी ऐसी भाषा का प्रयोग न करे। तो कहते प्रयोग करना हो तो कैसे शब्दों का प्रयोग करें। जुवम गवितीणं भुवा धेनु रस दई तय रहस्य महलय बागी वय संभव नित्य। जुवम गवतीणं भूया, कहते हैं गाय को बोलना, बैल के लिए बोलना हो तो जे जुवम जे जुवा है, जे जुवावस्था को प्राप्त है, गाय को कहना हो तो उसके लिए रस दयतीय जे जे रस दय दूध देने वाली है। रहस्य महल्लय भावी ऐसे रहस्य, छोटे बैल को लघु बैल है। महल्लय जे बड़ा बैल है, रथ आदि के योग्य है, मतलब कि उसको ऐसा कार्य करने में समर्थ है। वह संवहन नित्य, ऐसा विजय है, संवहन है। इस प्रकार मतलब रथ आदि को खींचने में जो धोरी बैल है, मतलब जो प्रमुख बैल है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन निर्वध्य भाषा का प्रयोग करे, सावध्य भाषा का प्रयोग ना करे।
आगे कहा है तहेव गंतुम मुच्चाणं पव्यानि वनानिय रुक्खा महल्ल पेहाय नेवं भासीज पन्नव। तहेव इसी प्रकार गंतुम उद्यानम उद्यान आदि के स्थानों पर जा करके पव्यानि वनानि पर्वत के ऊपर जा वनों में वहां गंतुम जा करके रुक्खा महल्ल पेहाय बड़े बड़े वृक्षों को देख करके नेवम भाषिज पन्नवम प्रज्ञावान साधु साधियां ऐसे शब्दों को ना बोले, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे। कैसे अलंग पासाय खंबाणं तोरणानि गिहाणीय फलिहग्गल नावाणं अलंग उदग दोणीणं अलंग पसाय खंबाणं ये विशाल वृक्ष कैसे हैं? अलंग समर्थ पर्याप्त है, पसाय खंबाणं अपने प्रसाद या स्तंभ बनाने के लिए, मतलब अपने भवन आदि के, अपने उपास्य आदि के मतलब के खंबे बनाने में समर्थ है, या लोगों के उनके स्तंभ बनाने में जो समर्थ है बनाने के लिए। तोरणानी गिहाणीय इनके तोरण द्वार बन सकते हैं, इनसे घर बन सक नाना भांति के घर बन सकते हैं। फली अग्गल नावाण फली अग्गल परिघ अर्गला और नोखा बनाने के लिए अलंग ये समर्थ हैं। अलंग उदक द्रोणीणम उदक द्रोणी उदक द्रोणी जैसे पानी भरने का कोई लकड़ी का बर्तन है। अर्घट जल धारी का अर्घट के जो बर्तन होते हैं जिनसे पानी निकलता है कुएं से, ऐसे बर्तन उनको बनाने में जो बनाने योग्य है, इनसे बन सकते हैं। तो कहा है कि साधक को साधु साध्वी को ऐसी भाषा प्रयोग नहीं करनी। आगे कहा है पीराय चंग वीरेय नंगले मय्यम सिया जंत लट्ठी व नाभिवा गंडिया व अलंग सिया। पीराय ईसा पीठ पीठ चौकी आदि बन सकते हैं। चंग वेरे चंग वेर चंगेरन आदि काष्ठ पात्र कहा जाता है वो बन सकता है। नंगले इसे लांगल हल बन सकता है। मय्यम सिया हल जोतने के बाद जब जमीन को बराबर करने के लिए जो लकड़ी का पट्टा चारों ओर घुमाया जाता है उसको कहा जाता है जंतर लट्ठी। इसी यंत्र की लकड़ी के लिए नाभि व किसी चक्कर के पहिए की नाभि के लिए गंडिया जो सोनार आदि के पास जिसके ऊपर रख करके सोना आदि कूटते हैं उस एरन के योग्य है। आलम केसिया पूर्ण योग्य है। तो कहा है कि साधको साधु साध्वी को ऐसी भाषा नहीं बोलनी। आसनम शयनम चाणम उज्जावा किंचुब साय भुवो भाइणिं भासं नेवं भासीज पन्नवम। इस प्रकार ऐसे जो वृक्ष जो है इसका आसन बनेगा, शयन बनेगा, जान जो वाहन बन सकता है। उज्जा व किंचु सय और को और उपाशय आदि में ऐसी कोई आवश्यकता है तो उसको देख करके ऐसे बोलना इससे जे बन जाएगा, इससे जे बन जाएगा। तो भूव घायिणी भाषण जिस भाषा से जो प्राणियों का विनाश करने वाली है ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे। नेवम भाषीज पन्नवम प्रज्ञावान साधु साध्वियां ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। तहेव गंतुम उज्जानन भव्यानि वनानिय रुक्खा महल पेहाय एवं भाषीज पन्नवम। यदि ऐसे स्थान पर साधु साधियों का जाने का अवसर मिले तो ऐसे वृक्षों को देख करके बोलना पड़े तो कैसे बोले। तहेम उसी प्रकार गंतुम उद्यान में पव्याणी पर्वतीय स्थानों में वनानिय वनों में गंतुम जा करके रुखा महल पेहाय बड़े वृक्षों को देख करके एवं भाषीज पन्नवम प्रज्ञावान ऐसी भाषा का प्रयोग करे। जाई मनता इमे रुखा दीह वट्टा महालया पयाय साला बिड़िमा वय दरिस नित्य। जाई मनता इमे रुखा जे वृक्ष जाई मनता उत्तम जाति वाले हैं। दीह दीह जे दीर्घ हैं बड़े वृक्ष हैं। बट्टा जे वृत्ताकार है गोलाकार है। महालया जे बड़े विस्तार वाले हैं। पयाय साला
इनकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, चारों ओर फैली हुई हैं। बीड़ीमा, इन वृक्षों की शाखाएं छोटी हैं। वय दर्शनीय, दर्श नित्य, जे दर्शनीय है, देखने योग्य है। वह ऐसा बोले। ताहा फलाई पकाई पाए खजाई नो वय, बे लोयाई तालाई बेही माईती नो वय। ताहा फलाई पकाई, इसी प्रकार फलों के संबंध में। पकाई फलाई पकाई, जे फल पक गए हैं। पाए खजाई, जे पका करके खाने योग्य है। जे पकने से पहली अवस्था होती है कि उस समय उनको तोड़ करके घास आदि के अंदर डाल करके पकाते हैं। तो कहा जे पका करके खाने योग्य है। नो भय, साधु साध ही ऐसी भाषा ना बोले। बे लोई आई, बे लोई आई ग्रहण कालोचित है, मतलब ये तोड़ने लायक है। टाल आई, अभी इनके गुठली नहीं पड़ी, या गुठली रहित है, कोमल है। बेही माइतिय, जे दो भाग करने योग्य है। तीन नो भय, साधु साधियां ऐसी सावध्य भाषा का प्रयोग ना करे, ना करे। असंथड़ा इमे अम्बा बहु निबड़िमा फला, बैज बहु सम भूया भूय रुवती व पुणो। यदि ऐसा बोलना पड़े, वहां पर बोलना पड़े तो निर्वध्य भाषा का प्रयोग करे। असंथड़ा इमे अम्बा, जे आम्र आदि के वृक्ष जो हैं, जे असंथड़ा, जे फलों का भार उठाने में अब समर्थ नहीं है, कैसे झुके हुए हैं। बहु निवड़िमा फला, बहु बड़ी मध्य फल जो है इनके अंदर गुठली बंध गई है, गुठली बन गई है। बहु संभूया, जे बहुत पक गए हैं। पूर्ण भूअ रोपति, जे इनके गुठली आदि अभी नहीं पड़े हैं। इस प्रकार ती वह पुनः, यदि बोलना पड़े तो ऐसे वचन बोल सकता है। तहे वो संयो पक्काओ नीलियाओ छवि इय लाइमा भज्जी माओती पीहू खच्चिती नो भय। तहेव ओसियो, ऐसे औषधियां जो अनाज आदि की होती हैं। पक्काओ, जे पक गई है। नीलियाओ छवि, छवि जो फलियां जो है, ये क्या है, फलियां भी नीली छवि वाली हो गई है। परिपक्व अवस्था से पूर्व की दशा है, उस अवस्था को प्राप्त हो गई है। लाइमा, जे काटने योग्य है। भज्जी माउतीय, जे पका करके खाने योग्य है। पीहू खज्जतीय, जे पीहू खजे, जे अग्नि में सेक कर अर्ध पक्को खाने योग्य है। नो भय, साधु साधियां ऐसा ना बोले। यदि बोलने की आवश्यकता हो तो कैसा बोलना। रूढ़ा बहु सम हुआ थीरा ओसढ़ा बीय, गब्बियाओ पशुआओ संसाराओ थी आ लवे। ये औषधियां रूढ़ा उत्पन्न हो गई हैं। बहु सम हुआ, प्राय निष्पन्न हो गई हैं। थीरा, जे स्थिरीभूत हो गई हैं। ओसढ़ा, जे उपघात से निकल गई हैं। अब बरसात आदि का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गब भी आओ, ये जो सिट्टे आदि होते हैं अभी निकले नहीं है, गर्भ काल में है। पसुयाओ, गर्भ से बाहर आ गई है। सिट्टे आदि जो है वो दृष्टि में आ गए हैं। संसाराओ, जो परिपक्व बीज वाली हो गई है। इस प्रकार ती आल वे, ऐसा वचन बोल सकता है। तहेव संकड़ी नच्चा किच्चं कज्जन्ति नो वै, तेणगं वावि बच्चिति सुतित्थिति सुतित्थितीय आवगा। तहेव, इसी प्रकार संकड़ी नच्चा, संकड़ी जहाँ पर अनेक लोगों का भोजन तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर जीवन वार आदि है, ऐसे संकड़ी को जान करके किच्चं कज्जं ती नो भय, जय कृत्य कज्जं करने योग्य है। ती नो भय, साधु साध्वी ऐसी सावध्य भाषा ना बोले। टेणगम वावी बद्धति, जे चोर है, जे बद्ध के योग्य है। सुतिथीय आवगा, जे जो नदियां हैं, जे सुतिथीय अच्छी तरह तैरने योग्य है। इस प्रकार पाप का अनुमोदन करने वाले वचन जो है नो भय, साधु साध्वियां ऐसे वचनों का प्रयोग ना करें। संकड़िंग संकड़िंग भूया पाणी अट्ठतीवा तेणगम बहु समानी तित्थानी आवगान वियागरे।
यदि ऐसे ऐसे प्रसंगों पर साधु को किसी के पूछने पर बोलना पड़े तो कैसी भाषा का प्रयोग करे। संखड़िंग संखड़िंग भूया, जो संखड़ी है ये कैसा है, आरंभ स्थान है। संखड़ी संग सम्यक खंड्यंते पीड़यंते हिंस्यंते, जहाँ पर प्राणियों की हिंसा होती है, जो हिंसा जनक स्थान है, तो संखड़ी को संखड़ी ऐसा कहे। फणी अट्ठती तेणिया, चोर को इसके लिए अर्थ जो है अर्थ इसके लिए प्रधान है। देखो कैसा है, अपने कितना साहसी है कि अपने प्राणों को संदेह में डाल करके ऐसा कार्य करने वाला है, तो इसलिए साहसिक उसके लिए कहा जाता है। बहु समानी तीर्थानी, जो नदियां जो है, आवगान भी आगरे, नदियों के बहु समानी तीर्थानी, तीर्थ किनारे जो है बहुत साम्य है, मतलब समान है, इस प्रकार भी आगरे बोले। ताहा नयो पुन्नाओ काय पिज्जति नो वै, नावाहि तारी माउती पानी पिज्जति नो वै। इसी प्रकार नदियों को लेकर के नयो पुन्नाओ, जो नदियां जल से परिपूर्ण है, काय पिज्जति नो वै, जो भुजाओं से तैरने योग्य है, नावाई नावाहि तारी माउती, जो नावाओं से तैरने योग्य है, पानी पिज्जति नो वै, जे प्राणी इसके तट से ही सुख पूर्वक पानी पी सकते हैं। भगवान कहते हैं कि नो वै, ऐसा ना बोले। बहु बाहड़ा अगाहा, बहु सलिलुक्ति लोदगा, बहु वित्तोदगा वावी एवं भाषीज पन्नवम। कहा यदि ऐसे स्थानों पर बोलना पड़े तो कैसे बोले, पन्नवम प्रज्ञावान। बहु बाहड़ा अगाहा, बहु बाहड़ा, ये नदियां प्राय जल से भरी हुई हैं, जैसे बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती है, तो कहा ये जल से परिपूर्ण है। अगाहा, ये अगाहा अत्यंत गहरी है, गंभीर है। बहु सलिलुपलोदगा, अन्य नदियों के प्रवाह को पीछे हटाने वाली है, मतलब कि और नदियों की अपेक्षा से इनमें पानी बहुत ज्यादा है। बहु वित्तोदगार, इसका विस्तार जो है, बड़े विस्तार वाला पानी है इस नदी का। आवी एवं भाषी पन्नवं, नदी आदि के संबंध में बोलना हो तो प्रज्ञावान साधु एवं भाषी साधु साध्वियां इस प्रकार बोले। तहेव सावज्ञं जोगं परसट्ठाय नित्यं कीर मानंति वानच्चा, सावज्ञं न लवे मुनि। तहेव इसी प्रकार सावज्ञं जोगं, किसी बड़े सावध्य योग को, वहां पर परसट्ठाव नित्य, जहाँ पर दूसरे के लिए कोई वस्तु तैयार की गई है, नित्य भूतकाल में तैयार किया था, या कीर मानव किए जाते हुए को, कीवा नच्चा ऐसा जान करके, सावध्य न लवे मुनि, मुनि जो है वहां पर सावध्य भाषा का प्रयोग ना करे। कहीं पर लोग इकट्ठे हैं, जहाँ कोई काम हुआ है वहां पर आरंभ समारंभ हुआ है, कोई गलत काम हुआ है, तो ऐसे कार्य को देख करके कितने लोग हैं अपनी प्रतिक्रिया एकदम देने लग जाते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे समय पर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। जो आने वाली गाथा है 41वीं गाथा, जो उत्तराधन सूत्र के प्रथम अध्ययन में 36वीं गाथा है, वहां पर तो भोजन करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ था कि ऐसे शब्दों का भोजन करते समय साधु को नहीं करना। यदि करना पड़े तो किन अर्थों में करना उसका भी वर्णन है, लेकिन जहाँ पर सुपड़िति सुपक्ति सुछिन्ने सुहड़े मड़े सुनिथिये सुलट्ठिति सावज्जं बच्चाए मुनि। मुनि जो है ऐसी सावध्य भाषा ना बोले, ऐसी सावध्य भाषा का परित्याग कर दे। कैसे सुकड़ी थी, जे प्रीति भोज आदि कार्य बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने जय प्रीति भोज किया है, कितने लोगों की सेवा करें उसकी अनुमोदना करें, ऐसा ऐसा बोलना जो कि इसके लिए निषेध है। सुपक्ति, जे तेल आदि पदार्थ अच्छा पकाया गया है, मतलब ये बहुत अच्छा पक गया है। सुछिन्ने,
सो छिन्ने जे वन आदि काट दिया, बड़ा अच्छा किया। सो छिन्ने सु हड़े, अच्छा हुआ उस नीच का धन जो है चोरी हो गया। सु मरे, अच्छा हुआ वह दुष्ट मर गया। सो निठिये, अच्छा हुआ धनाभिमानी का धन नष्ट हो गया। सो लट्ठे थी जे बड़ा सुंदर है, इस प्रकार उनके बच्चे बड़े सुंदर हैं। ऐसी भाषा का वह सुंदर है, विवाह के योग्य है। कहते हैं सावत्यम वज्जय मुनि, मुनि जो है ऐसी सावत्य भाषा का प्रयोग ना करे। आचार्य ने जहाँ पर प्रसंगानुसार तो इस गाथा का ऐसा ही अर्थ करना है और करते हैं, लेकिन प्रसंगानुसार आचार्य भगवान व्याख्याकार जो है वो इसके साथ और भी अर्थ इन शब्दों का करते हैं। कैसे कहते हैं, सुकड़ी थी, सुकड़ी थी उसने अपने गुरुओं की सेवा की, उसने बहुत अच्छा किया। सुपक्की थी, वह अपने व्रतों में इतना पक्का है उसको कोई भी गिरा नहीं सकता। ऐसी परिपक्व अवस्था सबको आनी चाहिए। सुकड़िति कहते हैं जैसे उसने भैयावृत्ति की, उसने तपस्या की, उसने शास्त्र स्वाध्याय किया, साधना के क्षेत्र के आगे बढ़ रहा है, जैसे वो उसने अच्छे काम किए ऐसे सबको करने चाहिए। आगे सुछिन्ने का मतलब उसने अपने ममता के बंधनों को काट दिया, उन्होंने विकृतियों को काट दिया, संसार के जितने मोह के बंधन थे उन्होंने काट दिए, बहुत अच्छा किया। सुहड़े कहते हैं उस गुरु ने और उसके शिष्य के परिवार के लोग छीनकर जबरदस्ती ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने परिवार वालों से उनको क्या कर लिया, बचा लिया, संयम में स्थिर रखा। जहाँ उन्होंने गुरुओं ने ऐसा उपदेश दिया, शिष्य के हृदय में जितना मोह का ज्वर था वो सारा का सारा दूर कर दिया। सुहृत अच्छी तरह हर दिया। मड़े, सुमड़े उसको मृत्यु की प्राप्त हुई, उसको पंडित मरण समाधि मरण की प्राप्त हुई। कितना सौभाग्यशाली है, ऐसा मरना हर किसी को नहीं मिलता। मुमुक्षु आत्मा को जे मिले, हर किसी को जे पंडित इस समाधि मरण की प्राप्ति हो। सो नित्य वह अपने चारित्र आदि में सुनिष्ठित है, सब प्रकार से उसने अपनी साधना को कैसे परिपक्व आदि बनाया है। सुलट्ठी थी कहते वो कितने सुंदर हैं, उनकी क्रिया कितनी सुंदर है, जैसे गृहस्थी के बच्चे हैं, कितना अच्छा हो। भोगों के अंदर तो दुनिया अपने आप को गलाती है, लेकिन ये संयम और तप की आराधना करें तो कितना अच्छा होगा। संयम और तप में आए तो हम इन सबका सहयोग करेंगे, इन आत्मा का भी कल्याण हो। तो कहा ऐसे निर्वध्य शब्दों को तो बोल सकता है, लेकिन साधु जो है, जो पहले के है, ऐसे सावत्य भाषा का प्रयोग नहीं करना। आगे इसी के संबंध में फिर कहा है, पयत पक्क तीव पक्क मालवे, पयत छिन्न तीव छिन्न मालवे, पयत लट्ठी तीव कम हेवम, पहाड़ गाढ़ तीव गाढ़ मालवे, पयत पक्कति। तो पक्क मालवे पक्कवम, जैसे तेल पक्व आदि को जो बड़े पयत पक्कति बड़े प्रयत्न से पकाया गया है। ती आलवे ऐसा बोले, पजात छिन्नति, छिन्नति छिन्न मालवे, जो छिन्न छेदन किया हुआ बाण आदि के हैं, तो वहां ये कह सकते हैं पजात छिन्न बड़े प्रयत्न से काटा गया है। ती आलवे ऐसा बोले। आगे पजाता लट्ठी थी वह कम ही वो, पजाता लट्ठी थी कहते हैं जे बच्चे जो हैं, जैसे लड़की है लड़का है, दीक्षित हो तो प्रयत्न से पालन करने योग्य है। कम हेवं जो श्रृंगार आदि क्रियाएं जो है सब कर्म बंधन की हेतु है। गाढ़ प्रहार गाढ़ व गाढ़ मालव है, कहते जे गाढ़ प्रहार है तो प्रहार गाढ़ थी, जे प्रहार मामूली नहीं है, बड़ा गहरा है। मतलब इसको ठीक करना है तो बड़े प्रयत्न की, बड़े ध्यान से ठीक उपचार करने की आवश्यकता है। तो कहा ऐसे समय पर निर्वध्य भाषा का प्रयोग कर सकता है, लेकिन सावध्य भाषा जिससे पाप की अनुमोदना हो, ऐसा शब्द ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे। इसी के संबंध में अपने को एक प्रसंग याद आया, जैसे किसी समय पंजाब में कविरत्न
पूज्य श्री चंदन मुनि जी महाराज बैठे थे तो बात चल रही थी, तो वह प्रसंग में आया कि दिन को भोजन करना चाहिए। तो उसी समय मैंने कहा, कहते ऐसा नहीं बोलना। कैसे बोलना चाहिए भाई? रात को भोजन नहीं करना, क्योंकि दिन को भोजन करना चाहिए। ये जो है प्रवृत्ति रूप भाषा है, और दिन में भोजन करेगा तो आरंभ समारंभ करेगा। तो कहा हमें वो ऐसी भाषा बोलनी जिसमें हमारे को किसी प्रकार का दोष ना लगे। तो उन्होंने कहा कि हमें निर्वध्य भाषा बोलनी। निर्वध्य भाषा का प्रयोग क्या है कि रात को भोजन नहीं करना। बाकी जो दिन को करने का अर्थापत्ति यही कि दिन को करेगा, लेकिन उसका बोध समझेगा करने वाला। लेकिन हमने रात के भोजन का त्याग कराया, और वो जो है वह तप रूप है। इस प्रकार हमारी भाषा निर्वध्य है। तो इस प्रकार ऐसे बोलना। और कितनी बार ऐसे कितने लोग कह देते हैं कि भगवान ने कहा है कि थोड़ी हिंसा करो, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। ये जो शब्द है थोड़ी हिंसा करो, ये सावध्य भाषा है। भगवान ने तो ऐसा कहा है कि ज्यादा से ज्यादा हिंसा से बचो, चरित्र की आराधना करो। जितना आप पाप से बच सकते हैं वो आपके लिए कल्याणकारी है, लेकिन थोड़ा पाप करो, ऐसी भाषा भगवान की नहीं है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार निर्वध्य साधु साधुयां निर्वध्य भाषा का प्रयोग करें, सावध्य भाषा का प्रयोग न करें। आगे फरमाया है, सब दुख परघ्यम वा औलम नट्टी एरिसम अविक्य अवतब्बं अचियतं चेव नो वै। सब उपसम, ये वस्तु सबसे उत्कृष्ट है। परघ्यंवा, ये वस्तु बहुत मूल्य वाली है। औलम नथी एरिसम, ये वस्तु अतुल है, इसकी तुलना में कोई नहीं है। नथी एरिसम, ऐसा और कोई नहीं है। अविकीयम, जे विक्रय के योग्य, बेचने के योग्य नहीं है। अवतब्बं, ऐसे अवतब्बं अचियतं व नो वय। अवतब्बं, जे वो अवक्तव्य है। जय वस्तु अचियतं, अप्रीति करने वाली है। इस प्रकार की नो वय, साधु साध्वियां ऐसे वचन ना बोले। यदि बोलना पड़े तो कैसे बोले? ऐसे भी ना बोले। सब मेयं वै सामी, सब्बमेयं वै सामी, सब्बमेयं की नो वै अणु भी सब्बं सवत्थ एवं भाषिज पन्नवं। सब्बमेयं वै सामी, जैसा आपने कहा है ना, ऐसे सारे का सारा यथार्थ रूप में ऐसे मैं कहूंगा जैसे आपने कहा। सब्बमेयं की नो वै, ये सब ऐसा ही है। जे मेरी सब बातें तुम उससे कह देना, जो मैंने कहा सारे का सारा ऐसे कह देना। नो भाई, प्रज्ञावान साधु साधुयां ऐसा ना बोले। अणु भी सबं सवत्थ, अणु भी का मतलब विचार करके। सबं सवत्थ, सबं सब बातों को, सब अर्थ सभी जगह, एवं भाषित पन्नगम, पूर्व अपर का विचार करके ना प्रज्ञावान साधु इस प्रकार बोले। मैं सारा जैसा का वैसा, क्योंकि शब्द आगे पीछे भी तो हो सकते हैं। ऐसे संदेश है, मतलब कि जो भी अपनी भाषा समिति के अंदर साधु मर्यादा के अंदर रह करके ऐसे निश्चयात्मक भाषा नहीं बोलनी। क्योंकि जैसा आपने कहा वैसा ही कहूंगा, क्योंकि शब्द आगे भाव तो वो कह देगा, लेकिन शब्द वैसे के वैसे कहेगा ऐसा तो संभव नहीं है। मतलब किसी का संभव हो भी सकता है, लेकिन ऐसे निश्चयात्मक भाषा में नहीं बोलना। आगे सुकियं व सुविकियं अकिज्जं किच्च मेव वा इमं गिणः इमं मुंच पणियं नो वियागरे। अब कहा है सुकियं, अच्छा किया, जे आपने पदार्थ खरीद लिया। सुविकियं, कहते हैं आपने अच्छा किया, अमुक पदार्थ आपने बेच दिया। अकिज्जं, ये पदार्थ उत्तम नहीं है, इसलिए खरीदने योग्य नहीं है। किज्जं मेव, मेव वा, मतलब ये पदार्थ अच्छा है इसलिए क्रेय है, खरीदने योग्य है। इमं गिण, इसको ग्रहण कर लो। इमं मुंच, इसको छोड़ दो। पणियं, पणित किराने आदि का कोई भी सामान है, इसको ग्रहण कर लो, इसको छोड़ दो। नो भी आगरे, साधु साधुओं को ऐसा नहीं कहना, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना।
अपघ्येवा महघ्येवा कयेवा विकये दीवा पाणी अट्ठे समुपन्ने आण वज्जम बी आगरे। अपघ्येवा महघ्येवा कहते अल्पार्घ अल्प मूल्य वाला है। महघ्येवा जे महान बड़े मूल्य वाला है। पाणी अट्ठेवा जे किराने के लिए। कयेवा खरीदने के विषय में। विकयेवा कयेवा विकयेवा कय खरीदने के अर्थ में। विकय विक्रय बेचने के अर्थ में। पाणी अट्ठे समूह पन्ने पाणी अट्ठे ऐसा मतलब कि कोई भी समान है उसके प्रसंग में कोई बात ऐसी हो तो अनवज्जम व्याग्रे प्रज्ञावान साधु साध्वियां अनवद्य निर्वद्य भाषा का प्रयोग करे। जैसे कोई गृहस्थ साधु साध्वी से पूछता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं नाधिकारो अत्र तपस्वी नाम व्यापारा भावा। कहते भाई जो हमारा विषय नहीं है इसके संबंध में हमें क्या पता है, हम तो अपनी साधना में रहने वाले हैं। जो गृहस्थों के काम है इसके संबंध में हमारे को जानकारी नहीं है भी तो हम इसके संबंध में कुछ भी बोल नहीं सकते। तो इस प्रकार अपना इस बात का ऐसे निर्वद्य भाषा में उत्तर दें, लेकिन जो उत्तर सावद्य भाषा में हो ऐसा उत्तर नहीं देना। तहेवा संजयं धीरो आस एहि करेहि वा स्वयं चित्त वयाहित नेवं भाषिज संपन्नवं प्रज्ञावान साधु ऐसा भी ना बोले। तहेव उसी प्रकार इसी प्रकार असंजम जो व्यक्ति असंजत है जो विवेकवान नहीं है धीरो तो ऐसा जो है धीर प्रज्ञावान साधक ऐसे असंजत को आस आप बैठ जाओ यही आप आओ करे ही वाह आप ऐसा कार्य करो। स्वयं चिट्ठ जहाँ पर स्वयं जहाँ पर लेट जाओ शयन कर लो। चिट्ठ जहाँ खड़े रहो गया ही आप अमुक स्थान पर चले जाओ। नेवम भाषिज पंडवम धीर साधक प्रज्ञावान ऐसे वचनों का प्रयोग ना करे। क्यों? क्योंकि उसको बोध नहीं है समझ नहीं है। वह कोई भी क्रिया हमारी प्रेरणा से करेगा तो उसके जो वहां अयत्ना होगी उसके भागीदार में साधु साध्वी भी होंगे जो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो जब उसकी सावध्य क्रिया में उसके भागीदार होंगे तो कर्म का बंध होगा। ऐसा ना हो तो इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसी भाषा ना बोले। बहवे इमे असाहु लोए गुच्चंती साहुनु न लवे असाहु साहुति साहु साहुति आ लवे। बहवे इमे असाहु बहवे बहुत से इमे जे जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं असाहु असाधु लोग भी हैं। लोए बुच्चंती साहुनु लेकिन लोए लोक में बुच्चंती साहुनु वो साधु कहे जाते हैं। न लवे असाहु साहुति प्रज्ञावान साधु साध्वियां असाधु को साधु ना बोले। साहु साहुति आलवे साधु को ही साधु बोले। निसंकोच होकर के साधु को साधु के जो साधु नहीं है उसको साधु ना बोले। आगे फरमाया है तो साधु के उत्तम लक्षण क्या है। नाण दंसन संपन्न संजमेय तवेरयं एवं गुण समा उत्तम संजय साहु मालवे। नाण दंसन संपन्न जो ज्ञान दर्शन से संपन्न है। संजमेय तवेरयं जो संयम और तप में रत है। जैसे 17 प्रकार का संयम बताया था 12 प्रकार की तपस्या बताई थी। जो ज्ञान दर्शन से संपन्न है और संयम और तप में रत है। एवं गुण समा उत्तम इस प्रकार एवं इस प्रकार गुण समा उत्तम ऐसे गुणों से जो संपन्न है। संयम साहु आलवे ऐसे संयत को ही साधु कहे। आगे फरमाया है देवान मनुआण च तिरियाण च भूगहे अमुगाण जो हो मावा होती नो वै। देवान देवताओं के मनुआण च मनुष्यों के तिरियाण च और त्रियंचों के भूगहे विग्रह में इनके युद्ध में लड़ाई में अमुगाण जो हो अमुक उनकी जय हो मावा हो उनकी जय ना हो इतनी नो वै। प्रज्ञावान साधु साधियां ऐसे वचनों का प्रयोग ना करें। जो वीतरागता की साधना कर रहे हैं उनको पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना। वाओ बुद्धं च शिवणहं हेमं धायं शिवं तिवा
कयानु हुज एयानी मावा होती नो वय। आगे फरमाया है बाओ वायु बुट्ठं च वर्षा सीवणं सर्दी गर्मी क्षेम क्षेम रोग आदि ठायं ढायं सुभिक्ष शिवं तीय शिव कल्याण कयानुहुज ए आनी जे कब होंगे जे कब हो मावा हो ऐसे ना हो कि नो भय। साधु को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। कहते हैं घाम गर्मी आदि से पीड़ित साधु को अपनी पीड़ा निवृत्ति के लिए हवा वृष्टि शीत उष्ण क्षेम रोग आदि निवृत्ति रूप सुभिक्ष कल्याण के विषय में जे कब होंगे जे ना हो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करे। इसके संबंध में कहा जाता है यदि वो हो जाएंगे, ऐसा सोचे हो जाएंगे तो अभिमान आदि की अभिमान आएगा, नहीं होंगे तो निराशा आएगी, तो अपनी समाधि में रहने वाला। वैसे तो जो बातें कही हैं प्राणी मात्र के लिए सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विद धातु देव। मतलब जो कल्याणकारी भावनाएं हैं उनका तो निषेध नहीं है, लेकिन कहा जिन भावों के पीछे आरंभ समारंभ हो राग द्वेष प्रकट होते हो ऐसे भाव प्रकट नहीं कर। आगे बताएं तहेव मेहं व नहं व मानवं न देव देवती गिरं वैचा सामुच्ये उन्नय वा पवे वैच वा मुट्ठ बलाहयति। तहेव इसी प्रकार मेहं मेघ नहं आकाश मानवं मनुष्य को न देव देवती मतलब जे देवता है जे देवता नहीं है गिरंग बैजा ऐसी भाषा ना बोले। जे देवता है न गिरंग बैजा ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे। तो समुच्चय उन्नय पोय समुच्चय उत्पन्न हुआ है, उन्नय आकाश में ऊपर उठा है, पोय पयोद पयोद मतलब बादल बैज व बुट्ठ बलाहयति जब बादल बरसने को होते हैं तो निम्न हिस्से में आ जाते हैं, जब बरस जाते हैं तो जब ऊपर चले जाते हैं सफेद रंग के हो जाते हैं तो उस समय बैज कहे बुट्ठ बलाहयति जे बलाह का जे बादल क्या है पानी बरस चुके हैं, पानी बरसा चुके। तो कैसे बोलना अंत लिखं तीनंग भूया गुच्छानुचर्यतीय रिद्धि मंतं नरंग दिस रिद्धि मंतं की आलबे। अंत लिखंति भूया अंतरिक्ष आकाश के लिए अंतरिक्ष शब्द आता है। गुच्छानुचर्य देवताओं के आने जाने का रास्ता ये कहलाता है। रिद्धि मंतं नरंग दिस कोई बड़ा पुण्यवान भाग्यशाली विषय है तो कितने कितने लोग तो देवता कहते हैं लेकिन देवता नहीं। क्या क्या रिद्धि जे पुरुष जे व्यक्ति रिद्धि वाला है ऐसे वचन बोल सकता है। तहेव सावत जाणु मोयणी गिरा ओ हारिणी जाय परोपघायिनी से कोह लोह भय हास मानवो न हास मानो भी गिरं बैचा। तहेव इसी प्रकार सावज्जनु मोयनी गिरा जो सावत्य का अनुमोदन पाप क्रियाओं का अनुमोदन करने वाली जो भाषा है या ओ हारिणी का मतलब निश्चय कारिणी भाषा है। आया जाय परोपघायिनी अ से मतलब के च और से इसके साथ साथ संशय कारिणी भाषा परोपघायिनी जिस भाषा से दूसरे का घात होता है, दूसरों को दुख न उत्पन्न करने वाली ऐसी भाषा। ऐसे से को मानव मानव का मतलब मनुष्य मननशील साधु से कोह लोह भय हास क्रोध के कारण मान के क्रोध क्रोध लोभ भय और हंसी मजाक न हास मानो भी हंसता हुआ भी न भी गिरंग बैठा ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे, ऐसी भाषा ना बोले। जैसे सावत्य का पाप की अनुमोदना करने वाली निश्चय कार्य संशय कार्य दूसरे का घात करने वाली
जैसे क्रोध से, लोभ से, भय से, यहाँ से सारे कारण आ जाते हैं। जैसे कषायों के कारण से, राग द्वेष के कारण से, हंसी मजाक के कारण, कुतूहल आदि के कारण इतनी बातें कही जाती हैं। मननशील मानव जो है ऐसी भाषा का गिरंग न बैठा, ऐसी भाषा ना बोले। आगे बताया है सुवक शुद्धि समुपेहिया मुनि गिरं च दुट्ठं परिवज्जय सया मियं अदुट्ठे अणुवी भाषाई सयान मध्य लहई असंसण। सुवक शुद्धि श्रेष्ठ वचन की शुद्धि की, समुपेहिया भली भांति आलोचना करके, मतलब विचार करके, मतलब भाषा की शुद्धि, भाषा निर्दोष भाषा के संबंध में सब विचार करके मुनि, मुनि जो है गिरं च दुष्टं परिवर्ज्य, मुनि जो है दुष्ट गिरा का सया सदा परिवर्जय परित्याग कर दे, मतलब सदोष भाषा, सावध्य भाषा, पाप की अनुमोदना करने वाली भाषा का सया सदा के लिए परिवर्जय परित्याग कर दे, सदा छोड़ देता है। मियं अदुट्ठे या अदुट्ठं अणुवी भाषाई सयान मध्य लहई प्रशंसनम, कहते हैं जो मियं अदुट्ठं, मियं का मतलब परिमित शब्द, अदुष्टम जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, किसी दोष से दूषित नहीं है, इसलिए अदुष्ट, जो दुष्ट नहीं है, दूषित नहीं है, ऐसी ऐसी भाषा का अणुवी विचार करके, चिंतन करके भाषाएं बोले, जो ऐसे बोलता है। सयान मध्य अच्छे लोगों के मध्य में लहई प्रशंसन, वह प्रशंसा को प्राप्त करता है। इनकी भाषा का बड़ा अच्छा विवेक है। आगे फरमाया है भाषाई दोषेय गुणेय जानिया तीसेय दुष्टे परिवज्जय सया छसु संजय सामनीय सया जय बैज बुद्धे हिय मानु लोम्य। भाषाई दोषेय गुणेय जानिया, भाषाई भाषा के, दोषेय गुणेय दोषों को और गुणों को, भाषा के दोषों को गुणों को जानिया अच्छी प्रकार जान करके, समझ करके, तीसे दुष्टे परिवज्जय सया, कहते तीसे उस भाषा के, दुष्टे जो है इसकी परिभाषा, इसकी संस्कृत सहायक है दुष्ट आया, मतलब उस दुष्ट भाषा के जो दोष है, परिवज्जय सया उसका परित्याग करते सदा के लिए। छसु संजय जो छह काया के जीवों के प्रति संयत है, जो छह काया के जीवों के प्रति संयत है। सामणीय सया जय जो श्रमण जीवन में सदा जतनशील है। वैज बुद्धे हियमानुलोम्यम बुद्ध जो है कैसी, हियम हितकारी प्राणी मात्र के लिए, अपनी आत्मा के लिए भी, दूसरे की आत्मा के लिए जो हितकारी है। अनुलोम्यम जो अनुकूल है, सभी प्राणियों के अनुकूल भाषा है, उस भाषा को वैज बोले। परिख भाषी सुसमाही इंदिये चौकसाया वगये अनिसिये स निपुणे तुन मलम पूरे करम आ राहाय लोग गिणं तहाँ परम वेमी इय सुवक शुद्धि नाम सत्तमं अध्ययनं समर्थम। परिख भाषी परीक्षा पूर्वक वचन बोलने वाला साधु, साधु मतलब परीक्षा भाषी भाषा के गुण दोषों के संबंध में जान करके क्या ये शब्द बोलने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए, इनके बोलने से किसी का नुकसान तो नहीं होगा, किसी की आत्मा आहत तो नहीं होगी, क्या ये वचन मेरे लिए या सुनने वाले के लिए क्या अच्छे हैं या नहीं है, इन सब का विचार करके। सुसमाही इंद्रिय, सुसमाही इंद्रिय जिसकी समस्त इंद्रियां वश में है, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला है, ऐसा साधक साधु साध्वी चौक साया गए जिसके चारों कषाय बस में है। कषाय खत्म हो जाएंगे तब तो वीतराग भी बन जाएगा, लेकिन जब तक नहीं हुआ, कषाय शांत है,
वैसे जिनके कषाय अपने बस में है, अनिश्चय अनिश्चय प्रतिबंध रहित, मतलब जिसको कोई लौकिक चाहना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, केवल आत्मारथ की भावना है। मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरे कर्मों के बंधन टूटे, मैं संबर और निर्जरा का ज्यादा से ज्यादा एक आराधक बनूं। ऐसा साधक सनिपुणे धुन मलम पूरे कड़म पूर्व कृत, जो इस आत्मा ने जन्म जन्म में कर्म किए हैं। धुन मलम का मतलब पाप, जो पूर्वकृत पाप है उनको निपुणे, उनको धुन करके दूर करके आ रहा है लोग मीणम कहाँ परम, आ रहा है वह आराधना करे किसका, लोग मीणम कहाँ परम, इस लोक तथा परलोक की वो आराधना करता है। ऐसा साधक जो है जिसको भाषा का विवेक प्राप्त किया, वह अपने पूर्व कृत कर्मों को नष्ट करके इस लोक पर लोकों की आराधना करता है, मतलब अपने भविष्य को कल्याणकारी बना लेता है। इस लोक में भी उसका यश है संयम तप के कारण से और भाषा शुद्धि के कारण से, और ऐसे जीव परलोक के भी आराधक बनते हैं। ऐसे जीवों के सभी कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति के भागी बनते हैं, नहीं तो विमानिक देवलोकों में वहां पर भी आराधक स्थान को प्राप्त करते हैं और पुनः मनुष्य जन्म लेके प्रतिबोध पा करके संयम तप के मार्ग पर आके कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त कर लेते हैं। तीव्रेमी इस प्रकार आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, श्री जम्बू स्वामी जी को आर्य श्री शंभव स्वामी जी अपने पुत्र उस बेटे को सुना रहे हैं कि मैंने जैसा भगवान से सुना था, अपने गुरुओं से सुना था, वही आपको सुनाया है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा। यह सुबक शुद्धि नाम सतमं अध्ययन समर्थन, इस प्रकार सुवाक्य शुद्धि नाम का 7वां अध्ययन समाप्त हुआ। 7वां अध्ययन समाप्त हुआ। अब इसके आगे अह आयार पणिहि नाम 8वां अध्ययन। इसके बाद आयार आचार पणिहि प्रणिधि नाम 8वां अध्ययन 8वां अध्ययन। आचार, आचार का तो वर्णन चल ही रहा है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, धीर्याचार, 5 प्रकार का आचार। और जो आचार इस दशमी कालिक सूत्र के अंदर एक साधु आत्मा का बताया जा रहा है, उसका प्रणिधि, प्रणिधि, प्रणिधि को हम यहाँ कह सकते हैं कोश, निधि खजाने को कहते हैं, प्रणिधि प्रकृष्ट, कितने को संसार को लेकर संसार के धन दौलत जहाँ रखा है वो तो सारे के सारे लौकिक हैं, द्रव्य को रखने वाले हैं, उससे तो आत्मा का कल्याण नहीं होता, कर्म नष्ट नहीं होते। लेकिन ये जो आचार है ये ऐसा अक्षय कोश है, जिस आत्मा के पास है देखा जाए वही धनी है। श्री आचार्य सूत्र में एक शब्द आता है मुनि के लिए, वसुमंग। वसु का मतलब धन, धन वाला। तो साधु का धन भौतिक धन नहीं है, साधु का धन तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप है। इस धन के कारण से वो तीनों लोकों में पूजा जाता है। तो ये आचार प्रणिधि, आचार का खजाना, आचार का कोश, इस 8वें अध्ययन के अंदर जो वर्णन किया है तो कहा नामम 8वां अध्ययन, ये आचार प्रणिधि नाम का 8वां अध्ययन। आयार पणिहि लब्धुं जहाँ कायब भिक्षुणा तंभे उदा हरिसामी आणु उबिन सुनेव में। आचार प्रणिधि, आचार रूप प्रणिधि प्रकृष्ट उत्कृष्ट निधि को लब्धुं लब्धवा प्राप्त करके, चाह कायब भिक्षुणा भिक्षु के द्वारा जैसे करना चाहिए, आचार का पालन कैसे करना है, क्या क्या करना है, ये जैसे करना चाहिए। तम है अवदा हरिस्वामी, जो करना है उसको, भे का मतलब आपको, उदा हरिस्वामी आपको कहूंगा, अणु अनुक्रम से सुने हमें, आप मेरे से सुने। उड्डवी दग अग्नि मारुअ तान रुक्षस बियगा
तस्साय पाण जीवति ईभूतं महेशिणा। काहे की पुड भी पृथ्वी काय के जीव। दग दग उदक ऊ का लोप हो गया, हुआ है क को ग प्राकृत के व्याकरण के नियमों के अनुसार दग अप काय, अग्नि तेजस काय, अग्नि काय के जीव। मारुव मारुत, मारुत हवा को कहते हैं, वायु काय। तान रुक्षस, तान तृण रुख वृक्ष मतलब है वनस्पति काय, और इनके बीयगा बीज, तृण वनस्पति काय के बीज मतलब इससे वनस्पति काय का ग्रहण किया है। तसाय पाणा और त्रस प्राणी, दो इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक ये सारे क्या है, जीवती, ये छह काया के जीव है। ई उत्तम महेशना, ऐसा महर्षि के द्वारा कहा गया है, मतलब भगवान के द्वारा गणधर भगवंतों के द्वारा इन छह काया के जीवों का उनकी का वर्णन किया है। तेसिंग अच्छण जोगेण जोएण निच्चं होयप्ययं सिया मनसा काय भक्षेण एवं हवै संजय। कहते एवं हवै संजय, इस प्रकार संजत होता है। साधु का जीवन आत्मा में कैसे उतरता है, ये कोई वस्तु नहीं है जिसको धारण करने से वो साधु बन जाए, लेकिन कहा कि एवं हवै संजय, इस प्रकार संजत साधु जीवन आत्मा के अंदर उतरता है, संजत बनता है। कैसे? तेसिंग, ये छह काया के जो जीव हैं। अच्छण जोड़, अच्छण अहिंसक योग से, क्षण होता है हिंसा, अच्छण अहिंसा, इस अहिंसक योग से निच्चंग होयप्यं से, निच्चंग मतलब सदा, मतलब होयप्यं होना चाहिए, बरतना उचित है, मतलब अहिंसक व्यापार से हमारे योग जो है मन वचन काया, ये पूर्ण रूप से इनकी वृत्ति जो है अहिंसक होनी चाहिए। जब अहिंसक होगी तभी क्या होगा, वह संयत बनेगा। जब योगों में अहिंसकता, अहिंसा नहीं है, जब उसके अहिंसा नहीं होने के कारण से उसको संयत नहीं कहा जा सकता। तो कहा अच्छण जोड़, अहिंसक योग से निच्चम होयप्यं सिया, सदा होना चाहिए, मतलब निच्चम सदा होयप्यं सिया भवितव्यं स्यात्, होना चाहिए। मनसा काय भक्षेण, मन से वचन से काय से, एवं हवै संजय, इस प्रकार संयत जतनावान साधु हो सकता है, हो जाता है। उड्डविंग भित्तिं शीलं लेलुं नेव भिंदे न संदिहे तीविहेण करण जोयन संजय सुसमाहिये। सुसमाहिये शुद्ध समाधि वाला, शुद्ध भावों वाला, संजय जो संजत है। कहते हैं तीविहेण करण जोयन, तीन करण तीन योग से, उड्डभिंग पृथ्वी, भित्तिं दीवार, शीलं शिला, लेलुम पत्थर आदि का टुकड़ा या मिट्टी के ढेले होते हैं। नेव भिंदे न सन ली है, इनका भेदन ना करे, न सन ली है, इनका स्पर्श ना करे, क्योंकि ये सचित होने के कारण से हमारा स्पर्श भी उनके लिए महावेदना का कारण होता है। तो कहते हैं ना इनका भेदन करे, ना इनका स्पर्श करे। चौथे अध्ययन में जहाँ छह काया का वर्णन आया था, वहां पर ये शब्द आया था न भिंडी जा सन, न संली जा, न नीली ही जा, ये शब्द आए थे। ना भेदन करे, उन्हीं का संक्षेप जहाँ पर कहा जा रहा है, ना भेदन करे ना स्पर्श करे। तो तीन कर्ण तीन योग से ये भगवान का उपदेश रूप है, उपदेशात्मक जो वचन है कि पृथ्वी काय के इन जीवों को लेकर के ना इनका भेदन करे, ना इनका स्पर्श आदि करे। तो कहा तीन कर्ण तीन योग से, मन से वचन से काय से, कौन? जो अच्छी समाधि वाला संयत है, साधु साध्वी है। आगे प्रमाय है शुद्ध पुड्ढि न निशिये सस रखम्य आसने कमज्जितु निशि इच्छा जायिता तजस उगह। कहते हैं शुद्ध पुड्ढि न निशिये, शुद्ध पृथ्वी के ऊपर, मतलब जो पृथ्वी सचित है उसके ऊपर न निशिये, उसके ऊपर ना बैठे, सस रखम्य आसने, जो सचित राज्य वाला आसन है, सचित
इस पर चित्त मिट्टी पड़ी है, मिट्टी के कान पड़े हैं, सचित है, उस आसन पर भी न निसिए, ना बैठे। पमज्जी तो निसी इता, कहते यत्ना पूर्वक उसकी परमार्जना करके, निषिदा बैठे, जस उगह, जिसका वहां पर अवग्रह है, कहते हैं उसकी आज्ञा लेकर के, जायता जांचना करके, फिर परमार्जना करके वहां बैठे। तो कहा है कि जहाँ सचित पृथ्वी है वहां पर तो बैठना नहीं है, लेकिन आसन आदि के ऊपर या जिस स्थान के ऊपर अचित पृथ्वी है, अचित मिट्टी है, तो उसको अपनी रजोहरणी या रजोहरण से साफ करके बैठ सकता है। लेकिन जहाँ पर सचित पृथ्वी पड़ी हो वहां वहां पर तो परमार्जना नहीं करनी, क्योंकि उस परमार्जना से भी उन जीवों की हिंसा होगी। आगे जो पृथ्वी काय की यत्न के संबंध में कहा, आगे अप काय सी ओदगंग ने सेविचा शीला बुट्टंग बुट्टंग हिमानीय उसीनोदगंग तत्र फास्वं परिगाहित्य संजय। संजत जो है, शीतोदगम शीतोदक कच्चे पानी का, न सेविजा सेवन न करे। शिला बुट्टंग हिमानी, शिला बुट्टंग जो है शिला वृष्टंग, मतलब जो ओले गिरते हैं आकाश से, वे हिमानी बर्फ, उसीनो मतलब के इनका सेवन ना करे। उसीनोदगम गर्म पानी है, तत्व फासुम गर्म जो प्रासुक है उसको संजय संजत जो है उसको ग्रहण करे। अब इसके आगे प्राकृत व्याकरण कर लें, कल जैसे अवसर होगा इससे आगे कराने का प्रयास किया जाएगा। परम श्रद्धेय गुरुदेव तो हम अति उपकारी हैं जो अपने ज्ञान गंगा से हमें लाभान्वित कर रहे हैं। अब मैं गुरुदेव से सर्वतो प्रार्थना करूंगी, गुरुदेव आप हमें मंगल पाठ नाटक की बात करें, सब ध्यान से सुने। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो लोये संसाहो पंच, नमो कारो सब पावकनाशनो, मंगलानंत संवेदि परमंगलाय मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम नमो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि। आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय, जो भव प्राणी आश्रय क्षय